सादे चावलों और साथ में हो सफ़ेद लोबिया मसालेदार, इतना मज़े का कॉम्बिनेशन है। बीफ चिकन सबको भूल जाएं और मेरे साथ मिलकर ये बनाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मदीहा और आप देख रहे हैं चैनल जस्ट मदीहा उर्दू रेसिपीज़, जिसमें हम बनाते हैं बहुत ही इजी रेसिपीज़ और उसी तरह ये भी बहुत इजी है और बहुत टेस्टी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक फ्राई पैन या फिर पतीला लेंगे जिसमें हमें बनाना है मसाला, और उसमें हम ऐड करेंगे तेल। हल्की आंच पे चूल्हा जलाया मैंने। तेल ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सफ़ेद साबुत ज़ीरा। सफ़ेद साबुत ज़ीरा ऐड करने के बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा इसको फ्राई करना है। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन, बहुत बारीक चॉप किया हुआ। ये 3 से 4 लहसुन के जवे हैं जिसको मैंने अच्छा सा चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। इसको भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे, आंच बहुत तेज़ नहीं रखनी है और इसको हमें ब्राउन नहीं करना है। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज चॉप करने के बाद, काटने के बाद बारीक, ये तकरीबन आधा कप है। बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे हम तेल में और इसको भी हम ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। आंच हमारी हल्की है और इसको भी बस इतना फ्राई करना है कि ये हल्की सी पिंक हो जाए, ब्राउन ना हो। इस तरह के इजी खाने उन लोगों के लिए बहुत आसान रहते हैं जो अभी कुकिंग सीख रहे हैं या फिर अलग रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं या फिर मुल्क से बाहर रहते हैं और उनको अपने आप कुकिंग करनी पड़ती है। तो इस तरह के खाने उनके लिए बहुत ईजी रहते हैं। तो और इसके अलावा जब कभी पकाने का मूड नहीं कर रहा हो तो उन लोगों के लिए भी खाना बहुत आसान रहता है। जल्दी से ये मसालेदार लोबियाँ बनाएं और इन्जॉय करें। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर भी बारीक काटे हुए हैं मैंने और ये तकरीबन 1 कप है कटने के बाद। टमाटर ऐड करने के बाद आंच हल्की रखेंगे और हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 खाने का चमचा है ज़ीरा पाउडर, 1 खाने का चमचा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च, 1 चाय का चमचा गरम मसाला, 1 चाय का चमचा हल्दी और साथ में नमक 1 खाने का चमचा। मसाले तो अपने हाथ में हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब मिर्च और नमक आपकी मर्ज़ी है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले ऐड करने के बाद मिक्स करेंगे और हल्की आंच पे इसको ढक के पकने के लिए रख देंगे ताकि टमाटर का पानी खुशक हो जाए और टमाटर सॉफ़्ट हो जाए। अगर आपके टमाटर सॉफ़्ट नहीं हुए हैं तो आप इसमें 3-4 टेबल स्पून पानी डाल के भी इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख सकते हैं ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए। 4 से 5 मिनट टमाटर को मैंने हल्की आंच में पकाया है और ये सॉफ़्ट हो गए। अब मैं इसको किसी भी चमचे से मैश कर रही हूँ ताकि ये एक स्मूथ सी पेस्ट बन जाए। अब मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल ही ये ग्राइंड हो जाएंगे और बिल्कुल, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें टुकड़े आपको फ़ील होंगे, लेकिन फिर भी ये कि ये स्मूथ से होंगे। जैसे टमाटर होते हैं मोटे मोटे टुकड़ों के साथ, ये वैसे नहीं है। अब ये मैं इतना समझा इसलिए रही हूँ, हो सकता है कि जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर मुल्क में रहते हैं या ऐसे बिगनर हैं, तो उनके लिए मैं समझा रही हूँ ताकि इसका अच्छा सा मसाला बन जाए। अब इसमें मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करी, मोटी हरी मिर्ची आई है, इसमें ज़्यादा तेज़ी नहीं है। साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बीन्स। ये लोबिया हैं जो कि कैन में मिलता है और मैंने टमाटर के साथ जो होता है वो ऐड किया है। आप बिना टमाटर के अगर आपको मिल रहा है लोबिया तो आप वो ऐड करिए। ये बॉयल होता है पहले से और इसका टेस्ट डिफरेंट होता है। मैंने लोबिया जो कैन में पानी होता है उसी के साथ ऐड किया है क्योंकि इससे मसाला बहुत अच्छा बनता है। आप लोबिया ऐड करिए या फासूलिया ऐड करिए। कैन ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और हल्की आंच पे पकने के लिए 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा रख देंगे। मसालेदार मज़ेदार फासूलिया हमारा रेडी है। फासूलिया बनाएं या लोबिया बनाएं, कैन में दोनों का एक ही तरीका है। अब हम इसमें दोबारा से हरी मिर्च ऐड कर देंगे। हरी मिर्च मोटी वाली ऐड करिए ताकि तेज़ी ना आए और टेस्ट आए, और साथ में बारीक कटा हुआ अदरक। अब हम इसको सर्व करेंगे। आप इसको रोटी से खाएँ, नान से खाएँ, और सबसे स्पेशल इसका मज़ा आएगा आपको चावलों के साथ। सादे से चावल बॉईल करें और उसके साथ इसको एंजॉय करें। झटपट बनने वाली मज़ेदार रेसिपी हमारी रेडी है। मेरी बाकी रेसिपीज़ को भी चेक करिए, यकीनन आपको ज़रूर पसंद आएंगी। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। ज़्यादा कढ़ाइयाँ बनाने की टेंशन में नहीं रहा करें, कभी कभार हल्के फुल्के खाने बनाया करें, एंजॉय किया करें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।